यार ये देशभक्ति गाना लगा के लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब ये बंदे ने इसकी टी शर्ट पहनी हुई है, अब हमको पता चल रहा है कि बंदा कितना गरीब हो सकता है और कितना गरीब है। दोस्तों देखिए आप क्या करते हैं पिताजी? सर खेती बाड़ी करते हैं, वो 8 पैसे यानी 1 बीघा कच्ची है सर, उसी में हम गुजारा करते हैं जी। इसलिए सर आपकी मैंने दोस्तों हम हमेशा गरीब का सहायता करते आते हैं, और जो भी बंदा गरीब रहता है हमारे यहाँ पर जैसे सैकड़ों बंदे हैं, अधिक बंदे इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि हम हर गरीब की परिस्थिति को समझते हैं। और आज ये बंदा भी गरीब है दोस्तों, आप खुद देखिए कि ये बटन का कलर देखिए, ये बटन कलर देखिए, ये बटन कलर देखिए, और आप खुद देखिए दोस्तों। ये गरीबों की हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन 10 मिनट की एक वीडियो में 10 बार गरीब बुलाना, इसको तो हेल्प नहीं कहते, मार्केटिंग कहते हैं इसे। बेचारा का एक्सप्रेशन तो देखो यार। यूपी की मैनपुरी में एक सड़क के किनारे एक 22 बीघे की जमीन पे भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से एक फ्रॉड ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था। एक ट्रेनी से आर्मी में भर्ती के लिए 3-4 लाख रुपए लिए जा रहे थे। अब आखिर यहाँ कोई बताएगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी बनत भी नहीं थी, तो उसमें बिलीव कर पाना काफी मुश्किल चीज है। इसीलिए जाहिर सी बात है इनकी बात दूर दूर तक फैले हुए हैं। आपको तो वो ग्रैंड मास्टर सूफी जी याद होंगे, जब भी कभी कोई अटैक होता था तो ये सबसे पहले न्यूज चैनल में आके एक्सपर्ट बन के पहुंच जाते थे। ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने आर्मी की एलिट यूनिट को ट्रेन किया है, इंडियन आर्मी में कमांडोज को ट्रेन किया है, स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन किया है। एक इंटरव्यू में इनका क्लेम आता है कि 29 साल इंडियन आर्मी के हॉट कमांडोज को और स्पेशल फोर्सेस को भी ट्रेनिंग दी थी, और रिटायरमेंट के बाद ये 15 साल तक ये लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं। वैसे तो ये खुद भी 40-50 साल के दिखते हैं, लेकिन इनका बातें सुन के ऐसा लगता है कि इन्होंने इंडिया को 3-4 अवार्ड तो यूं ही जिता देंगे। ये गेटअप और लुक भी ऐसे रखते हैं जैसे कि कोई देख के सोचेगा ये जरूर कोई इंडियन फौजी रहे होंगे। इसलिए न्यूज़ चैनल भी इनको एक्सपर्ट समझ के बुलाने लगे। यूट्यूब पर भी इनका करीबन 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। वही वीडियो में एस्पिरेंट को ट्रेनिंग देते हुए भी दिखाई देते हैं। और याद दिला दूँ कि ये सिफू जी बागी मूवी में भी खुद एक्टिंग कर चुके हैं, लेकिन जब 2015-16 में लोगों को इनके ऊपर शौक हुआ तो इनके अगेंस्ट कंप्लेन की गई। इसके बाद इन्होंने कहा मैं तो कभी क्लेम ही नहीं किया कि मैं एक डिफेंस ऑफिसर हूं। एक जगह बता दीजिए जहां मैंने कहा है वीडियो में, पोस्ट में, जहां मैंने कहा है कि मैं कोई आर्म्ड फोर्सेस का अधिकारी हूं, मैं आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा हूं, या मैं आर्म्ड फोर्सेस का कोई कमांडो हूं, आर्मी नेवी एयरफोर्स का, कहीं का। सुफी जी बताते हैं कि उन्होंने इंडियन आर्मी को ट्रेन किया है या फिर नहीं किया है, इस बारे में वो नहीं बता सकते क्योंकि ये एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। बात को समझा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ये सुफी जी कहते हैं कि मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोई ट्रेनिंग की हिस्सा हूँ। क्या मैं कमांडोज की ट्रेनिंग का हिस्सा हूं? वो सीधा लिख के आए कि नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मैं क्लेम ही नहीं कर रहा। जब ये कोई ट्रेनर नहीं है तो उनका एस्पिरेंट को इस तरह से ट्रेनिंग देना कि फ्रॉड बनने से ज़्यादा कुछ नहीं। और बहुत सारे ऐसे एकेडमीज है जो उन्हें गेस्ट ट्रेनर की तरह बुलाते हैं। बच्चे भी ये सोचते होंगे कि ये कोई पहुंची हुई चीज़ है। इंडिया में देशभक्ति वाला गाना लगा के, बैकग्राउंड में देशभक्ति वाला बीजीएम लगा के इंडिया में बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है, वो भी दूसरा किसी के लाइफ के साथ, उसके ड्रीम के साथ। इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ये सारे एकेडमीज सिर्फ एक कोचिंग सेंटर है, जैसे बाकी कोचिंग सेंटर होता है। इनका आर्मी, कमांडोज या फिर नेवी, उनसे कोई भी ताल्लुक नहीं होता है, उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक बिजनेस चला रहा है। आप मानो या ना मानो, जो कंटेंट आप इनके रील्स में देखते हो उन्हीं सब स्टार्ट से आपका एग्जाम क्लियर करने में कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये सोच है कि आर्मी में जाने के लिए स्ट्रांग होना पड़ता है, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग होती है वो आपको आर्मी में जाकर ही मिलेंगे। अक्सर आप सोशल मीडिया पर ऐसा क्लिप जरूर देखे होंगे। ये लोग खुद को कमांडो ट्रेनर कहते हैं। इन्होंने ट्रेनिंग एकेडमी खुली हुई है जिनमें ये एनडीए, एसएसबी जैसे एग्जाम की कोचिंग देते हैं। इनका यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम देखोगे तो फिजिकल ट्रेनर से ज़्यादा ये कंटेंट क्रिएटर नजर आते हैं। ये 40-40 किलो का लड़कियां है और इनसे क्या क्या करवाया जा रहा है। नहीं वो कसम। अच्छा, ये अगर आपको नॉर्मल लगा तो जरा ये देखो, क्या यह तरीका है इनका ट्रेनिंग देने का? एक्चुअली ये सब ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि कंटेंट बाजी के लिए किया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में ये सब रिक्वायरमेंट ही नहीं होते। गांव से ये बेचारा बच्चे देशभक्ति वाला गाना सुन के इमोशनल होकर यहाँ आते हैं ये उम्मीद के साथ कि आगे जाके एक फौज बन जाएगा, लेकिन उनसे ये उल्टी सीधी हरकत करवा के, स्टांटबाजी करवा के ये लोग व्यूज चाप रहे हैं। कितने बच्चों की एग्जाम क्लियर हो रहा है
ये लोग इसमें ध्यान नहीं देते हैं और सोशल मीडिया में देशभक्ति वाला गाना सुन के ढेर सारे लोग इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप अगर इनका कंटेंट देखोगे तो आपको लगेगा यही तो होना चाहिए, तो यही तो किया जा रहा है। आर्मी में जाने के लिए ऐसे ही ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन रियलिटी यह है कि ये लोग जिन एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं उनमें ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ता है। ये चेक करो, यह है SSB फिजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट, जिसमें रनिंग है, पुशअप्स है, पुलअप्स है, सीटअप्स है और कुछ एग्जाम्स में तो ग्रुप टास्क भी होता है। ये होता है बेसिक क्राइटेरिया, जिसके बेसिस पर कैंडिडेट की फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। लेकिन ये लोग कोचिंग वाले बच्चे को ऐसे ट्रेनिंग करवा रहे हैं जैसे इनको यही से कमांडो बन के भेजा जाएगा। ये वीडियो क्लिप को देखो, ये ट्रेनिंग हो रहा है या फिर टॉर्चर हो रहा है? कंटेंट बनाने के लिए ड्रामाबाजी किया जा रहा है। भाई ये लोग अलग एक दुनिया में दूसरे किसी कंट्री का लगते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो इनके हाथ में नहीं होता है। तो इनको बस कोचिंग करवाना है, उससे मतलब होना चाहिए। नौकरी पक्का होने के बाद किसी अच्छा ट्रेनर के हाथ में जो ट्रेनिंग उनको करना चाहिए था वही सब ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ये लोग वीडियो में कहते हैं कि उससे भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग आर्मी में होता है। हम तो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर पॉइंट यह है कि आप तो सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए कोचिंग दे रहे हो, ना कि ट्रेनिंग क्लियर करने के लिए। जब आप एग्जाम क्लियर करने के लिए कोचिंग दे रहे हो तो उसके लिए जो करना होता है उसका ट्रेनिंग दीजिए ना। आपको इन्हें अभी फौजी थोड़ी बनाना है। इनको पता है कि ऐसे नहीं करेंगे तो कंटेंट कैसे निकलेगा, लाखों रुपए की फीस कैसे मिलेंगे, सोशल मीडिया पर कैसे वायरल होंगे। ये आर्मी में जो ट्रेनिंग होता है उसमें एक मेथड होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है, सोच समझ के डिजाइन किया जाता है और एक ट्रेनिंग के पीछे एक लॉजिक होता है और सेफ्टी को पूरा ध्यान में रखते हुए उसे डिजाइन किया जाता है। आर्मी में जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग देते हैं उनका एक क्वालिफिकेशन लेवल होता है जो बहुत अच्छे से ट्रेंड होते हैं। इनके पास ट्रेनिंग देने का भी ट्रेनिंग होता है, प्रॉपर रूल फॉलो किया जाता है। और आर्मी आके कभी ट्रेनिंग को लेके ये रील्सबाजी नहीं करते। और एक एकेडमी में सब कुछ एक ही आदमी कर देता है। कोच भी वही है, पीटी मास्टर भी वही है, पनिशमेंट ऑफिसर भी वही है और कंटेंट क्रिएटर भी वही है। मानना तो पड़ेगा, इतना टैलेंट है एक आदमी के अंदर। अच्छा बताओ मुझे, ये सर्कस नहीं है तो और क्या है? एक कोचिंग दूसरे को रोस्ट करता है, दूसरे किसी तीसरे को एक्सपोज करता है और तीसरे किसी चौथे को एक्सपोज कर रहा है। सबको लगता है कि उनका ट्रेनिंग सबसे टॉप है। ये गंदा हरकतें चल रहा है ये कोचिंग सेंटर में। और ऐसा भी नहीं है, इसको छुपाया जा रहा है, खुल्ला खुल्ले किया जा रहा है। और सबसे घटिया चीज़ यही होता है जब ये लोग ट्रेनिंग प्रोसेस के नाम पर अब्यूज करने लगते हैं। रिक्वायरमेंट में पहले रिटन, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। वहाँ पर मेडिकल टेस्ट होता है जहाँ पर प्रॉपर डॉक्टर, नर्सेस, स्पेशलिस्ट भी रहते हैं। सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से किया जाता है, ट्रांसपेरेंटली किया जाता है, समझ में रह के किया जाता है, प्रोफेशनली किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देख लो, किसी का अंडरवेयर खींचा जा रहा है, किसी का प्राइवेट पार्ट को टच करके उनका वीडियो बनाया जा रहा है। ये सब कुछ पब्लिकली हो रहा है। उन लोगों का बोलना है कि ये तो आर्मी में भी होता है। हाँ मान लिया होता है, तो क्या ये रीलबाजी छोड़ के ये सब प्राइवेटली नहीं करना चाहिए? इतना मिलियनों में सब्सक्राइबर्स है, उनके सामने ये मजबूर लोगों का इज्जत उछालने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत सारी एकेडमीज है जिनमें प्रॉपर तरीके से सब कुछ किया जा रहा है। सब एकेडमीज खराब नहीं है। और ये कुछ लोग क्या बताओ, जब इनको लगता है कि व्यूज कम होते जा रहा है तो रात में कैमरा लेके सीधा लड़कियों के हॉस्टल में घुस जाएंगे बिना किसी वोमेन बर्डन के। मेल पर्सन कुछ लड़कियों को पनिशमेंट देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनका थंबनेल्स और वीडियो देख के पता चल जाता है कि ये सब कुछ व्यूज के लिए किया जा रहा है। कभी 6 करोड़ में तो कभी 3 करोड़ में चार्ज किया जा रहा है। हाँ मानता हूँ मैं, बहुत अच्छे एकेडमीज भी है जिनके थ्रू आज लाखों इंडिया के लिए सेवा कर रहा है। मैं अगर इनका रील्स बाजी और वीडियो बाजी सब दिखाने लग जाऊंगा तो यह फिल्म बन जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बीच में ये वीडियो रुकता हूँ, बात के रहना इनसे। तो यही था आज की इस वीडियो। कैसा लगा आपको जरूर कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं किसी देशभक्ति वाला गाना बैकग्राउंड में नहीं लगा रहा हूँ, फिर भी एक लाइक टिप देना।